एक फंक्शन डिफाइन किया गया x में जो इसके बराबर है और कह रहा है x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ fx, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कुछ लिखा हुआ है, अच्छा कह रहा है p की वैल्यू बता दो। अब जरा ध्यान से देखना, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, वो ये कि फैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ दूँ कि fx जो है आपका x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर होना चाहिए प्लस px प्लस 4 तथा x माइनस 3 fx का गुणनखंड है। देखिए अब इस तरह के सवाल जब फैक्टर को वेरिएबल के फॉर्म में fx करके कुछ लिखा हुआ है, p की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूज मत होइए। देखिए जब भी एक्सप्रेशन वेरिएबल के फॉर्म में लिखे जाते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहे हैं ना, तो आप कांस्टेंट के टर्म्स में सोचो फैक्टर क्या होता है। ये लेट्स से कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई नंबर होता और मैं कहता कि ये इसका फैक्टर है x माइनस 3। फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी एक्सप्रेशन है वो इस फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए डिवीजन का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली डिवीजन का मतलब ये होता है कि इस फंक्शन को अगर मैं x माइनस 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका एक तरीका और भी है इसको डिफाइन करने का कि अगर कोई फंक्शन जैसे मुझे दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो, अगर x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो x की वैल्यू 2 रखने पे फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर ये x माइनस 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें देखो ध्यान से एक x माइनस 3 इंटू समथिंग जरूर होगा, तभी डिवाइड होगा पूरा का पूरा x माइनस 3 से, यानी x इज इक्वल टू 3 रखने पे ये 0 आना चाहिए, ठीक है, ये 0 आना चाहिए। इसको एक थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, बट कोई जरूरत नहीं उस थ्योरम का नाम जानने से, ठीक है। आप सिंपली ये समझो कि अगर x माइनस 3 इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है तो ये एक्सप्रेशन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू समथिंग होगा, तभी x माइनस 3 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा, यानी x इज इक्वल टू 3 रखने पे ये 0 हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। एक 0 हुआ तो पूरा 0 हुआ। आप वही कर दो, आप x की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पर। अगर आपने x की वैल्यू को यहाँ पर 3 रखा तो आप क्या पाओगे, f3 इज इक्वल टू 0, तभी ये फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। तो आप रख दो, जब x की वैल्यू 3 रखी तो x माइनस 2 कितना हो गया, 1 इंटू ये हो गया आपका 3 3 9 प्लस 4 ये वाला लास्ट वाला 13 प्लस 3p। आपको पता है अब 13 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, अगर आप लेफ्ट राइट करके कैलकुलेट करोगे तो -13/3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। फैक्टर का मतलब कंफ्यूज नहीं हो गए, परेशान नहीं हो गए, ठीक है। अब इतना ध्यान रखना कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अगर आपको दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि x माइनस k एक फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू k रखने पे वो फंक्शन जो भी होगा वो आपका 0 हो जाएगा, तभी वो फैक्टर होगा। एंड वाइस वर्सा कि अगर कोई फंक्शन k रखने पे आपको 0 दे रहा है तो x इज इक्वल टू k यानी x माइनस k उसका एक फैक्टर होगा। बस इतना ही जानना है आपको।